हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक रेडियस आर का स्फीयर गिवन है जिसके अंदर हमने 2q चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है सच दैट द चार्ज डेंसिटी हमारी वो रेडियस के साथ कुछ इस तरह का वेरिएशन शो करती है वेयर k इज सम कांस्टेंट एंड r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। हमने दो पॉइंट a एंड b को इस स्फीयर के अंदर लोकेट किया है। दीज टू पॉइंट्स आर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम द सेंटर, राइट। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज को प्लेस कर देते हैं सच दैट ये दोनों चार्ज कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, तो हमें बताना है कि स्मॉल a एंड कैपिटल R के बीच का रिलेशन क्या होगा, राइट। देखिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कि स्फीयर के रेडियस r के अंदर कितना चार्ज कंसंट्रेटेड है। उसके लिए हमने r रेडियस पे एक स्फेरिकल एलिमेंट को कंसिडर किया है जिसका जो थिकनेस है दैट इज dr। इस एलिमेंट के वॉल्यूम को अगर हम कैलकुलेट करें dv, यह आपका हो जाएगा सरफेस एरिया 4πr² टाइम्स थिकनेस। अगर इस छोटे से एलिमेंट में हम चार्ज को कैलकुलेट करें तो यह हो जाएगा आपका रो dv दैट इज k टाइम्स r 4πr² dr, राइट। तो dq की वैल्यू हो जाएगी 4πk r³ dr, राइट। तो अगर हम टोटल चार्ज कैलकुलेट करें जो कि रेडियस r के स्फीयर के अंदर एग्जिस्ट करेगा तो उसके लिए हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 टू r, राइट। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 4πk r⁴ डिवाइडेड बाय 4 दैट इज πk r⁴। ये आपके पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर आप टोटल चार्ज को कैलकुलेट करें तो टोटल चार्ज आपके पास आएगा 2q एंड यहां पे हम स्मॉल r को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल R से। तो देखिए यहां से आपको इस कांस्टेंट k की वैल्यू पता चल जाती है दैट इज 2q डिवाइडेड बाय पाई r⁴। ये आपके पास कांस्टेंट k की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब देखिए अगर आप चार्ज कंसंट्रेटेड विद इन अ स्फेरिकल शेल जिसका जो रेडियस a है वो कैलकुलेट करें तो ये आपके पास आएगा पाई k a⁴। k की वैल्यू आपको पता चली गई है तो यहां पे आप पुट कर दोगे 2q डिवाइडेड बाय पाई r⁴। तो ये आपके पास आ जाएगा 2q a⁴ डिवाइडेड बाय r⁴, राइट। अब देखिए अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इनसाइड द स्फीयर एट पॉइंट A तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट विच इज 1/4πε0 टाइम्स चार्ज कंसंट्रेटेड इनसाइड अ स्फीयर ऑफ रेडियस A विच इज QA डिवाइडेड बाय A स्क्वायर, राइट। ये आपके पास आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करोगे QA की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2q a⁴ डिवाइडेड बाय r⁴ एंड दिस इज 1/a²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A आ जाता है 1/4πε0 2q a² डिवाइडेड बाय r⁴, राइट। देखिए जो आपका A पॉइंट के ऊपर चार्ज आपने प्लेस किया है वहां पे आपके दो फोर्सेस एक्ट करने वाला है। फर्स्ट अ रिपल्शन फ्रॉम चार्ज एट B, लेट्स से दिस फोर्स इज FAB, एंड सेकंड इज अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू स्फीयर, लेट्स से दिस इज FA, राइट। अगर हम FA की वैल्यू कैलकुलेट करें ये आपका हो जाएगा Q टाइम्स E, सो दिस इज 1/4πε0 2q² a² डिवाइडेड बाय r⁴। एंड अगर हम बात करें FAB की तो ये आपका हो जाएगा 1/4πε0 q² डिवाइडेड बाय 2a का होल स्क्वायर, राइट। तो ये आपका आएगा q² डिवाइडेड बाय 4πε0 4a²। सिंस जो नेट फोर्स लगने वाला है चार्ज के ऊपर दैट इज 0, तो
हम बोल सकते हैं दैट एफ ए मस्ट बी इक्वल्स टू एफ ए बी, राइट। हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। देखिए 1/4πε0 2 q स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाय r टू द पावर 4 मस्ट बी इक्वल टू q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4πε0 4a स्क्वायर, राइट। अब देखिए 4πε0 तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, q स्क्वायर भी दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचने वाला है, ये बच जाएगा आपके पास 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय r टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1/4a स्क्वायर, राइट। तो देखिए यहां से आपके पास जो रिलेशन बन रहा है दैट इज 8a टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू r टू द पावर 4। ओके, तो आपको कैलकुलेट करना है कि a की वैल्यू कितनी आएगी। तो a आपका आ जाएगा r डिवाइडेड बाय 8 टू द पावर 1/4, राइट। ये आपका रिलेशन आ जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन मैच कर रहा है थर्ड, राइट। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।